देवसू का बचा कुचा भविष्य भी इस दिए की तरह है। इसे लगता है कि अकेले ही अंधेरे से लड़ लेगा। जितनी तेज इसकी लौ जलेगी उतनी ज्यादा रोशनी फैलाएगा ये। लेकिन इसे ये नहीं पता कि अंधेरे से लड़ना नामुमकिन है। इतना बड़ा बलिदान दिया है मैंने देवसू में अंधेरा फैलाने के लिए। जिन हाथों से भावराव के नाम का सिंदूर लगाती थी उन्हीं हाथों से उनका खून कर दिया मैंने। ताकि उन हाथों में इतनी ताकत आ जाए, इतनी ताकत आ जाए कि अपने दुश्मनों का खून कर सकूं, उनसे बदला ले सकूं मैं, पूरे देवसू में अंधेरा फैला सके। मैंने इसे संभाल के रखा था अपने पास। हर रोज देखता था इसे। जब भी तुम्हारी याद आती थी मिन्नतें मांगा करता था कि तुम वापस देवसू लौटाओ। और देखो मेरी मिन्नतें पूरी हो गई। तुम वापस आ गई फूलपखरी, तुम वापस आ गई। लेकिन ये बिखर गए। आज से मैं बाजीराव तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रहा हूं। आज से ना मैं तुम्हारा बाजी और ना तुम मेरी फूलपखरी। बाजी, जिस तरह तुमने ये मोतियों को संभाल के रखा हुआ है ना, ऐसे ही मैंने इस धागे को संभाल के रखा हुआ था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और दिन रात याद करती थी। और अब टाइम आ गया है इन मोती और धागे को मिलाने का। तनु इतना मैं प्यार करां, एक पल विच साबार करां। तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। आँखों की है ये ख्वाहिशें कि
चले ये दुनिया भर के सब रास्ते, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। मुझे माफ कर देना फूल पखी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैंने अब तक जो भी गलतियां की उन सबके लिए मुझे माफ कर दो। आज से तुम्हारा ये बाजी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। आज से ये बाजी सब कुछ तेरे नाम करता है। तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम सब कर दिया, सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे सब कर दिया, सब कर दिया, तेरे नाम। चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अब होगी शुरुआत, अंत की शुरुआत। प्रगति, तूने मुझसे मेरे सपने छीन लिए। प्रगति, तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे देवसू गांव में कदम रखने की? अब नाटक करके क्या फायदा होगा देवी काकू? वो क्या है ना कि मुझे आपका सारा खेल समझ में आ गया कि कैसे आप वो शहर से ड्रग लाके सेठ जी की दवाई में मिला के पिला रही थी। अब इल्जाम आप पे लगाए काकू, तो जवाब आप ही देंगे। कैसा जवाब? यही कि कैसे सेठ जी की दिन पे दिन तबीयत खराब होती गई और क्यों आपने उनको नशे वाली दवाई पिलाई, क्यों उनके तेल में जहर मिला के उनकी मालिश करती थी। ये सब कुछ इस दवाई की वजह से हो रहा है ना? तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही इस दवाई को पी लेती हूँ। वसु, ये सारी इच्छाओं को छीन लिया, मेरे भौराओं को मुझसे छीन लिया। वो भौराव जिसके साथ मैंने 7 जन्म निभाने का वचन लिया था, 7 फेरे लिए थे मैंने, लेकिन आज अपने भौराव की मौत का बदला लेने के लिए मैं फिर से फेरे लूंगी।
लेकिन 7 उल्टे फेरे। पिछली बार फेरे लेते वक्त मैंने भावराव को वचन दिया था, लेकिन इस बार मैं अपने आप को वचन दूंगी। देवी बोलती है तो सच ही बोलती है। अपने आप को दिया हुआ वचन मैं कभी नहीं तोड़ती। फेरे आरंभ करो देवी। पहला वचन, प्रगति, तुझे देवसू में तेरे सुहाग ने रोक के रखा है ना? अब तू देखना मैं कैसे तेरे सुहाग को ही मिटा दूंगी। दूसरा वचन, मेरे भावराव का चौथा तक मनाने नहीं दिया था मुझे। अब देखना देवसू के हर घर में हर दूसरे दिन किसी ना किसी का चौथा मनाया जाएगा। लाशों के ढेर लगा दूंगी मैं। तीसरा वचन, अहिल्या, बड़ा अभिमान था ना तुझे अपने सेठ जी होने पे? ये क्या मजाक है अहिल्या बहनी? आप इस गद्दी पे क्यों बैठ गए? हाँ बहनी, आप तो दादा क्या होते हुए कभी नहीं बैठे गद्दी पे। क्योंकि तब वो देवसू के सेठ जी थे, तब मेरा इस गद्दी पे बैठना उचित नहीं होता। देवसू के सेठ जी की गद्दी भावराव की नहीं है। विनायक राव के बाद देवसू की सेठ जी की गद्दी उनकी धर्मपत्नी अहिल्या विनायक राव सर देशमुख यानी कि मेरी है। मैंने वही किया जो देवसू के असली सेठ जी करते, यानी कि तुम्हारे जेठ जी करते। और शायद तुम भूल रही हो कि उन्होंने पहले भी ये किया है। मेरी जेठ जी तो अपने भाई को, अपने सगे भाई को गांव से भी नहीं निकालती सेठ जी साहब। आज जेठ जी के ना होने की वजह से ही मेरे वो अपने घर से दूर रहने की सजा काट रहे हैं। और मैं यहाँ उनके बगैर दंडित हो रही हूँ। सेठ जी साहब, क्या आप अपनी उदारता दिखाकर उन्हें माफ नहीं कर सकती? देवी, कुछ भी कहने से पहले एक बार विचार कर लिया कर कि तुम क्या कहने जा रही। भावराव ने बहुत बड़ा पाप किया था और उसके वही पाप की वजह से उसे देवसू से निष्कासित किया गया था। भावराव, तुम्हारा दंड यही है कि नागेश सेठ के साथ साथ तुम भी देवसू से निष्कासित किए जाते सदा के लिए। तुम भावनाओं में बहकर कुछ भी बोल रहे हो। 16 साल पुराना सच ये तुम भी जानती हो। वो सच नहीं, वो अन्याय था सेठ जी साहब। आपने अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे पति भावराव को बलि चढ़ा दिया था। बस देवी, बस करो। बस कीजिए सेठ जी साहब, आप बस कीजिए। इस देवी की चेतावनी है आपको सेठ जी साहब। अगर मेरे भावराव को कुछ भी हुआ ना मेरे भावराव को, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अब तू देखना मैं कैसे देवसू की सेठी बनकर जिंदगी भर तुझ पे राज करती हूं, तुझे खून के आंसू रुलाऊंगी। चौथा वचन, अपनी सेठ जी की आड़ में तमाशा बना के रखा था ना तुम लोगों ने मेरा। क्या देवसू की जनता को मेरा सेठ जी बनने में कोई आपत्ति है? नहीं। अहिल्या सेठ जी जिंदाबाद, अहिल्या सेठ जी जिंदाबाद, अहिल्या सेठ जी जिंदाबाद।
सेठ जी, पूरा देवसू गांव आपको अभिनंदन देता है। इस पवित्र गद्दी पर विराजने का अधिकार सिर्फ आपको है। हाँ सेठ जी, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अहिल्या सेठ जी जिंदाबाद, अहिल्या सेठ जी जिंदाबाद, अहिल्या सेठ जी जिंदाबाद। देवसू वालों, अब देखना, मैं तुम सबको ऐसे दिन दिखाऊंगी, तुम्हारे फरिश्तों की रूह तक कांप जाएगी। पांचवा वचन। नागेश, मेरी भावराव की जान लेने के सपने देख रहा था ना तू? और आओ, तुम इतने साल मेरे साथ रहे लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाए। नागेश कोई भी चीज किसी से बांटता नहीं। मैं समझा नहीं। समझा था बाबूराव, हमने प्लान किया था कि सारे देवसू वासियों को बेवकूफ बना के उनकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे, देवसू के सारे लोगों को। हाँ तो तू खुद ये क्यों बार बार भूल जाता है कि तू भी तो देवसू का एक सदस्य है? ये गद्दी तेरे लिए कैसे छोड़ दूं? तेरा तो मैं वो हाल करूंगी कि सपने देखना तो दूर, तुझे रात को नींद तक नसीब नहीं होगी। छठा वचन। सरदेशमुख परिवार, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपने ही हाथों से अपने भावराव का खून करना पड़ा। अब देखना, जिस आग में मैं जल रही हूं ना, उसी आग में पूरे परिवार को जलाकर राख कर दूंगी। सातवां और सबसे बड़ा वचन। भावराव, मैं तुम्हारे मौत का बदला लूंगी। तुम्हारे रक्त के एक एक कतरे का प्रतिशोध लूंगी मैं। इस देवी का वचन है तुमसे भावराव, मैं वचन देती हूं तुम्हें, वचन देती हूं मैं भावराव, वचन देती हूं। तुम्हारा यज्ञ समाप्त हुआ देवी। सेठ जी, आई नहीं अभी तक? आती होगी पंडित जी।